नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम नींद के विषय में बात करेंगे। नींद की क्या उपयोगिता हमारे जीवन में है, इसके विषय में बात करेंगे। नींद में विसंगति आ जाने से परेशानी क्या होती है, उसके विषय में बात करेंगे। मित्रों, हर व्यक्ति सोता है लेकिन उसको पता नहीं है कि हम क्यों सोते हैं। वास्तव में हमारे शरीर में नींद के दिन भर चलने के कारण, दिन भर कार्य करने के कारण जो क्षति होती है, उसको पूरा करने के लिए, उस क्षति को दूर करने के लिए नींद की ज़रूरत होती है। हम अपने जीवन का, स्वस्थ जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा, उससे ज़्यादा का हिस्सा नींद में के रूप में प्रयोग करते हैं। अब अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो क्या होगा? अच्छी नींद लेते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? अगर हम 6 घंटे से 8 घंटे तक की अच्छी नींद लेते हैं तो दिन भर की प्रक्रिया में हमको जो मानसिक और शारीरिक क्षति होती है, उसकी रिकवरी, उसकी क्षतिपूर्ति जब हम 6 से 8 घंटे तक की पूरी नींद लेते हैं तो पूरा हो जाता है। अब होता क्या है कि दिन भर सूर्योदय के बाद जब हम जगते हैं, फिर सूर्यास्त के बाद जब हम सोते हैं, तो हमें अपने जीवन में विभिन्न पहलुओं पर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तनाव झेलना पड़ता है, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं या कार्य करना पड़ता है। जब हम नींद में जाते हैं तो दिन भर कार्य करने के बाद जो हमारी शारीरिक क्षति होती है, उसकी रिकवरी हम वो नींद में करते हैं। ये मान के चलिए कि मनुष्य के नींद का वह जीवन, वह समय उसके उस रूप में आप ले सकते हैं कि जैसे कोई मशीन दिन भर चलने के बाद गैराज में जाके खड़ी हो जाती है, तो वहाँ के मिस्त्री उसको जो है पूरी गाड़ी को देखते हैं, जहाँ जहाँ उसमें खराबी लगती है उसको सही करते हैं। तो हमारा शरीर ऐसे भी नींद में अपना रिकवरी करता है। और मैं एक चीज़ आपने ध्यान देखा होगा, बच्चे, नवजात बच्चे बहुत अधिक सोते हैं, जो एकदम बुजुर्ग होते हैं वो कम सोते हैं। उसका कारण ये है कि नवजात बच्चा रिकवरी, मैक्सिमम रिकवरी की ज़रूरत होती है। उसके आर्गन डेवलप हो रहे होते हैं, उसका शरीर डेवलप हो रहा होता है, तो उसको ज़्यादा क्षतिपूर्ति की ज़रूरत होती है। बुजुर्गों में सेल रीजनरेशन उतना तेज नहीं होता, तो यूँ ही बुजुर्गों के नींद का समय कुछ कम हो जाता है। तो मित्रों, बढ़िया नींद लीजिए, शरीर में जो नुकसान दिन भर में होता है उसकी पूर्ति हो जाएगी, और सुबह जब आपकी आँख खुलेगी तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। अब अगर आपकी नींद बढ़िया नहीं है तो क्या दिक्कत होगी? चूँकि हमारा शरीर अपनी क्षतिपूर्ति को नहीं कर पाएगा, तो शरीर के अंदर विसंगतियां पैदा होंगी। वो विसंगतियां, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, आपको जो है तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी, आपका थायराइड डिसबैलेंस हो जाएगा। आप तो जितने भी हार्मोनल सिक्रीशन हैं आपके शरीर में, वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। और अब निश्चित रूप से मान के चलिए, अगर नींद नहीं आती है तो आप तनाव में हैं। अगर आप तनाव में हैं तो आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन ढंग से नहीं होगा। सिक्रीशन ढंग से नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर आपका ना पैंक्रियाज ढंग से काम करेगा नहीं, हार्मोनल सिक्रीशन ढंग से होगा नहीं, तो आप मधुमेह के रोगी हो जाएंगे। आपके शरीर में क्षतिपूर्ति अगर ठीक से नहीं होगी, रक्त नलिकाएँ अपना रक्त का प्रवाह ढंग से नहीं कर पाएंगी, तो आपका ब्लड प्रेशर खराब हो जाएगा। और आप अगर नींद नहीं लेते हैं तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे। अगर आज रात की नींद आपकी ढंग से पूरी नहीं हुई, आपकी दिनचर्या खराब हो जाएगी। तो मित्रों, मेरा ये मानना है और ये कहना है कि अगर जीवन को सुचारू रूप से आप चलाना चाहते हैं, व्यवस्थित रूप से चलाना चाहते हैं, तो पूरी नींद लीजिए। करोड़ों वर्षों के इवोल्यूशन, करोड़ों वर्षों के इस पृथ्वी पर डेवलपमेंट के बाद हमारी स्थिति ये बनी है कि पैदा होने वाला बच्चा
बायोलॉजिकल क्लॉक से एडजस्ट होता है, यानी हमारी ज़िंदगी सूर्य के उदय होने से शुरू होती है, सूर्य के अस्त होने पर समाप्त होती है। हमको अपनी अधिकाधिक दिनचर्या सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करनी चाहिए और उसके बाद हमको बिस्तरे पे जाके पूरी नींद लेनी चाहिए। और आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद करिए, हौसला अफजाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।